जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई एकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कंपनी अकाउंट के संबंध में एक सीरीज स्टार्ट किया गया है। आज उस कॉर्पोरेट अकाउंट या कंपनी अकाउंट में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही कमाल के टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अंशों का हरण फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। फॉर शेयर के संबंध में आपका ये सीरीज स्टार्ट किया गया है। आज उसी हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम क्या है? अंशों का हरण या अंशों या फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। क्या होता है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अंशों का हरण होता है, कहने का मतलब होता है जब एक कंपनी में एक अंशधारी अंशों को खरीदने के लिए आवेदन कर देता है, तो जब कंपनी उसके आवेदन के आधार पर उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यह हमारा क्या होता है, वह व्यक्ति कंपनी का अंशधारी बन जाता है। जब कंपनी उस आवेदन किए जाने वाले व्यक्ति के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो हमारा क्या हो जाता है, कंपनी का अंशधारी हो जाता है। तो अंशधारी बन जाने के बाद अगला प्रोसेस जो आता है, नंबर अलॉटमेंट का आता है, कॉल का नंबर आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी भी वजह से कोई अंशधारी आवंटन का पैसा, ये आगे का जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा, किस्त का या याचना कह लीजिए कॉल का पैसा, किसी भी कारण से भुगतान नहीं कर पाता है, तो सर्वप्रथम कंपनी क्या करेगी, उसे नोटिस जारी करेगी कि अंशधारी महोदय, आप अपने द्वारा धारित किए गए अंशों का अगला जो किस्त आ गया है, अगला जो अलॉटमेंट आ गया या कॉल का आ गया है, उसका पैसा आप समय पर ड्यू डेट पर उसको भुगतान कर दीजिए। ड्यू हो गया है, उसका भुगतान कर दीजिए। लेकिन अगर जब वो नहीं भुगतान कर पाता है, तो उसको दोबारा उसको नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करने के बावजूद भी वह अंशधारी उस अंशों की राशि को भुगतान नहीं कर पाता है, तो ऐसी दिशा में कंपनी अधिनियम 2013, ये जो आपका 2013 है, कंपनी एक्ट जो आपका 2013 है, इसके कुछ प्रोविजंस हैं। इसकी धारा 28 से 34 में दिए गए प्रावधान के अनुसार टेबल एफ के अंतर्गत कंपनी उसके द्वारा धारित किए गए अंशों को जब्त करने का लॉ उसे परमिशन देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको मालूम होगा कि कंपनी उस अंशधारी से जो अंश प्राप्त करती है, वो पूंजी के रूप में धीरे धीरे उसको पूंजी प्राप्त होता रहता है, जिससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी, वो अपना व्यापार करने में उसको आसानी होगी। लेकिन जब अंशधारी उसके द्वारा धारित किए गए अंशों पर आवंटन या याचना का पैसा भुगतान नहीं कर पाता है, तो कंपनी का यह हानि हो जाता है, कंपनी का घाटा हो जाता है। ऐसी दशा में उसके अंशों को क्या किया जाएगा, जो उसने धारण किया गया है उसके अंशों को कैंसिल कर देते हैं। कंपनी अपने रजिस्टर में से उसका नाम हटाकर उसके शेयर को जब्त कर लेता है। जब्त करने के दौरान एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो पैसा कंपनी उस अंश पर अब तक प्राप्त कर चुका है, वह कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, उसे नहीं लौटाती है, क्योंकि यह नियम कहता है कि लॉ इसी परमिशन देता है कि जो भी आपने उस अंशधारी से पैसा प्राप्त कर लिया है, उसको आप जब्त कर लेंगे। भाई नाम ही हमारा क्या है, अंशों का हरण, या इसको बोलेंगे जब्तीकरण। तो जब्त करेगा क्या? जो चीज कंपनी पैसा प्राप्त कर लिया है उस अंशधारी से, वही तो जब्त करेगा। अगर पाया ही नहीं है तो अंशधारी नहीं बना होगा वो व्यक्ति। यहां पर आप समझिए, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का मतलब होता है द कैंसिलेशन ऑफ द शेयर, उसके अंशों को जब्त करना, उसके अंशों को जब्त करना और उसे अपने रजिस्टर से हटा देना, उसका नाम अपने रजिस्टर से हटा देना ही हमारा कहलाता है फॉर फ्यूचर ऑफ द शेयर। कैंसिलेशन ऑफ शेयर, और उसके शेयर को कैंसिल कर देना, उससे जो भी पैसा आपको प्राप्त हुआ है उसे आप रख लेंगे, यही हमारा कहलाता है अंशों का हरण। हरण की दशा में आप जब उस अंश को हरण कर लेंगे, आप किसी दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो आप सम मूल्य पर, चाहे प्रीमियम पर, या कभी कभी डिस्काउंट पर, आप किसी व्यक्ति को इशू करके उस नए व्यक्ति से आप दोबारा कैपिटल के रूप में पैसा प्राप्त कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे हरण क्या होता है, तो आप सीधा उसको एक ही लाइन में बताइएगा कि द कैंसिलेशन ऑफ द शेयर, उसके अंश, उस जो अंशधारी, जो बकायेदार आपका अंशधारी है, उसके स्वामित्व को या उसके रजिस्टर में से उसका नाम को हटाकर उसके द्वारा जो भी पैसा प्राप्त हुआ है उसको जब्त कर लेना ही हमारा कहलाता है कंपनी का अंशों का हरण। हरण क्यों किया जाता है? एक प्रकार से उस अंशधारी को पनिशमेंट देने के लिए लॉ कंपनी को परमिशन देता है कि उसे पनिशमेंट दीजिए कि ऐसा काम और अंशधारी न करने पाए, क्योंकि आप उसके नाम को भी अपने रजिस्टर से हटा रहे हो और साथ साथ उसके अंश को भी, जो आप उसका ऑलरेडी पैसा प्राप्त कर चुके, उसको जब्त करोगे। क्योंकि ऐसा अगर वो कर दिया है तो बाकी अंशधारी न करने पाए, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, इसलिए दिया जाएगा कि दोबारा और कोई अंशधारी न कर पाए। आपका स्वामित्व भी चला गया और आपका जो पैसा आपने कंपनी के पास जमा किया था एप्लीकेशन पर, वो भी हमारा चला जाता है इस फॉर फ्यूचर के दौरान।
हाँ, इसके बाद इसका करने के प्रोसीजर इसका क्या होता है, अगर हम लोग प्रोसीजर की बात करें तो इसके लिए प्रोविजन जो हमारे हैं, लॉ सेक्शन जो हमारा है 28 से 34 के अंतर्गत, सबसे पहले आपको मतलब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसे क्या करेंगे कि लीगल इंफॉर्मेशन देंगे, एक सूचना देंगे पत्र के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा लिख करके, अंशधारी महोदय आप अपने अंशों का ड्यू डेट हो गया है, इसका भुगतान कर दीजिए। इसके बाद किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई 14 दिन से पहले आप नहीं कर सकते। 14 दिन से पहले कभी भी आप उस अंशधारी, जो बकायेदार आपका अंशधारी है, उसके खिलाफ किसी प्रकार कोई भी आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। दोबारा कंपनी उसको नोटिस जारी करेगी, फिर भी अगर वो नोटिस जारी होने के बावजूद भी उसकी अवहेलना करता है या पैसा समय पर नहीं जमा कर पाता है, तो बाद में कंपनी आपसी सलाह के आधार पर उस अंशधारी के शेयर को कैंसिल करके और कंपनी वो जो उस अंशधारी से जो पैसा प्राप्त कर लेता है उसको जब्त कर लेना ही ओवरऑल हमारा कहलाता है अंशों का हरण। ये आपका प्रोसीजर होता है इसके द्वारा। अब आपको मालूम होगा कि कभी भी कंपनी को अंशधारी से जब पैसा प्राप्त होता है तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्यों? क्योंकि कंपनी को पैसा प्राप्त होता है, इसलिए हमारा क्या होता है, हमारा शेयर कैपिटल हमारा बढ़ जाता है। लेकिन जब पैसा नहीं मिलेगा तो ये उसी का ठीक उल्टा हो जाता है। उल्टा होने नाते क्योंकि उस अंशधारी से कंपनी को पैसा प्राप्त नहीं हो पाता है, तो ऐसे दशा में कंपनी का हानि हो जाता है, और हानि होने के नाते हम लोग उसी शेयर कैपिटल को पुनः डेबिट करेंगे तो हमारा उसके अंशों का हरण का एंट्री हो जाएगा। अगर हम लोग अंशों के हरण की बात करेंगे तो इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि कब किया जाएगा, व्हेन शेयर फॉरफीचर। अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ फॉरफीचर के बारे में बता रहा हूं कि फॉरफीचर क्या होता है, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं आपको रीइश्यू के बारे में और अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के बारे में नहीं बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे फॉरफीचर शेयर को रीइश्यू होगा। अभी केवल आपको यह समझना है कि फॉरफीचर होता क्या है, कैसे इसका प्रोसीजर किया जाएगा, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, फॉरफीचर के केस में क्या जर्नल एंट्री पास किया जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आगे देखिए, कह रहा है व्हेन शेयर फॉरफीचर, जब शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। मैंने कहा जब पैसा प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। लेकिन इसके विपरीत फॉरफीचर के केस में कंपनी का उतने अंशों से घाटा हो जाता है, और घाटा होने के नाते कंपनी क्या करेगी, शेयर कैपिटल को डेबिट करेगी। यहां पर आपको ध्यान रखने की बात यह है कि यहां पर कंपनी ये जो अमाउंट डेबिट करेगी वो कॉल्ड अप कैपिटल से, वो कॉल्ड अप कैपिटल से कंपनी जितना अंशधारी से जितना पैसा अब तक मांग चुका है उतने से ही किया जाएगा। सपोज करिए ये आपका रेट दिया है 3 दिया है, 2 दिया है और 5 दिया है। अभी तक कंपनी ने सिर्फ 3 और 2, मान लीजिए 5 रुपए हिसाब से केवल मांगा है, तो हम यहां पर जो डेबिट करेंगे वो 5 शेयर से ही करेंगे, 5 रुपए शेयर से करेंगे। अब आपको यहां देखना है कितने शेयर का हमारा पैसा बकाया हो रहा है। क्या जरूरी है कि शुरू में जितना हमने इशू किया है सभी अंशधारी ने बकाया किया? ऐसा तो हो नहीं सकता। जो अंशधारी बकाया करेगा, जितने अंशों पर कंपनी को पैसा नहीं मिल पाएगा उतने अंश से हम लोग यहां पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और ध्यान रखिए किस अमाउंट से करेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल से। अगर कंपनी पूरा का पूरा अगर 3, 2, 5 + 5 अगर 10 रुपया मांग लिया है तो हम लोग यहां 10 रुपए से करेंगे। अगर केवल 3 रुपया मांगा है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना, मीन्स कहने का तात्पर्य है कंपनी जितना अब तक कॉल्ड अप किया है उतने कॉल्ड अप अमाउंट से हम लोग इसको डेबिट करेंगे। और पता कर लीजिए, सवाल में आपको दिया रहेगा कि शेयर की मात्रा कितना है, कितने ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने इस तरह का कोई पैसा बकाया किया है। इसकी बात कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट किया जाएगा इफ, मैंने यहां इफ इसलिए लिखा है क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू था, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू था और वह अंशधारी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा बकाया किया है, तभी ये सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया जाएगा, अदरवाइज वो डेबिट नहीं किया जाएगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं है तो आपका रहेगा नहीं। हाँ, एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखना होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम तभी ड्यू आपका यहां पे डेबिट होगा जब सिक्योरिटी प्रीमियम बकाया, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू था और उस ड्यू वाले राशि का उस शेयर होल्डर ने बकाया किया है तभी जाएगा। अगर मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम आपका है लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा उस शेयर होल्डर ने पहले ही दे दिया है तो भी यहां पर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग नहीं दिखाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम तभी दिखाया जाएगा, ध्यान रखें, आपको ध्यान रखना आपको कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा बकाया होगा, बकाया होने के ही दशा में सिक्योरिटी प्रीमियम किया जाएगा, अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं करेंगे। अदरवाइज आपका सिर्फ एंट्री हो जाएगा, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे और जिस जिस का हमारा पैसा बकाया हो रहा है मींस अनपेड, अनपेड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनपेड,
अनपेड अमाउंट जो भी होगा उस अनपेड अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट को, अगर अलॉटमेंट का बकाया है तो अलॉटमेंट का ध्यान रखिए किससे करना है, अनपेड अमाउंट से, जो जिसका बकाया हो रहा है। अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल को भी क्रेडिट करेंगे। इसके बाद शेयर सेकंड एंड फाइनल है तो शेयर एंड सेकंड एंड फाइनल कर देंगे। और 2 करा शेयर फॉरफीचर, ये कंपनी यही तो पैसा जब्त करता है। और वास्तव में मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका है ये महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये आपका है बैलेंसिंग फिगर। ये वास्तव हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर। आगे मैं अभी बताऊंगा आपको एक सवाल में कि कैसे इस अमाउंट को हम लोग निकालते हैं, कैसे कंपनी किस उस अंशधारी के पैसे को जब्त करता है। ये हमारा रियल में देखा जाए तो क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है। बैलेंसिंग फिगर से आप समझेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति या कोई कंपनी जर्नल एंट्री करते समय वो कॉल इन एरियर को नहीं दिखाया है या कॉल इन एरियर को दिखाया है। अगर वो कॉल इन एरियर को दिखा रहा है तो ऐसी दिशा में हम लोग यहाँ करेंगे तो कॉल इन एरियर हो जाएगा अनपेड अमाउंट से। अगर कॉल इन एरियर जर्नल एंट्री में नहीं दिखाया गया है तो सीधा क्या हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट, बकाया होने की दिशा में। अगर आपने जर्नल में आपने कॉल इन एरियर को दिखाया है तो यहाँ पे आपका सीधा हो जाएगा कॉल इन एरियर हो जाएगा। अगर इस तरह की बातें होती है तो ये सब आपका बातें नहीं रहेगा, सीधा टू कॉल इन एरियर हो जाएगा अनपेड अमाउंट से, बकाया वाले पैसे से। अगर आपने जनरल में कॉल इन एरियर को नहीं दिखाया है बल्कि इसका अमाउंट या इसके शेयर को कट करके दिखाया है तो ऐसी दशा में यहाँ पे आपका जिसका पैसा बकाया हो रहा है, अलॉटमेंट का तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कीजिएगा, फर्स्ट कॉल का बकाया है तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कीजिएगा, सेकंड एंड फाइनल का बकाया है तो सेकंड एंड फाइनल करेंगे और 2 शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट करेंगे। इस तरह से आप इसका फॉरफीचर के केस में आप जनरल एंट्री इसका पास करेंगे। ओके, आगे हम लोग समझते हैं। एक सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। सवाल कर आपसे कि पुमा लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेशन 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल। एक पुमा लिमिटेड है जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल से, विच इज डिवाइड 20,000 शेयर ऑफ 10 इच। एक कंपनी है पुमा लिमिटेड जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ, जो कि 20,000 इक्विटी शेयर में ऑफ ₹10 इच में डिवाइड है। अगर हम लोग इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें 20,000 × 10 अगर करेंगे तो आपका यही हो जाएगा 2 लाख कैपिटल हो जाएगा। कंपनी का है इशू ओनली 15,000। जरूरी नहीं कि कंपनी के पास जितना है वो पूरा का पूरा इशू करे। कंपनी को जितने पैसे की जरूरत होगी उसी के आधार पर वो पब्लिक को ऑफर करेगी उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए। तो कंपनी यहाँ क्या कर रही है, सिर्फ 15,000 अंशों को खरीदने के लिए आवेदन कर रही है। तो हम लोग जो भी एंट्री पास करेंगे वो 15,000 से करेंगे। इसके बाद अमाउंट पेबल, अमाउंट जो पे किया गया है, आपको मालूम होगा कंपनी पैसा इकट्ठा ना मांगकर इंस्टॉलमेंट के छोटे छोटे ₹1, ₹2, ₹4 ऐसे करके पैसा मांगती है। तो यहाँ एप्लीकेशन पे कर रहा है ₹3, अलॉटमेंट पे कर रहा है ₹2 और फर्स्ट एंड फाइनल ध्यान रखेंगे यहाँ दोनों कॉल एक में कहा है और उसका रेट कितना कर रहा है ₹5। तो 3 + 2 + 5 ओवरऑल अगर हम जोड़ देंगे तो यही तो होना चाहिए, ये जो हमारा ₹10 है यही तुम्हारा होना चाहिए। ओके, फिर कह रहा है मिस्टर एक्स इज ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। मिस्टर एक्स क्या है, उस कंपनी के शेयर होल्डर है हु हैज 100 शेयर। मिस्टर एक्स कंपनी के शेयर होल्डर हैं जिनके पास 100 शेयर है। कैन नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। समझ में आपको ये बातें आ रहा है। मिस्टर एक्स एक कंपनी के क्या है, शेयर होल्डर है जिनके पास कितना शेयर है, 100 शेयर है। ये कह रहे हैं कैन नॉट बी पेड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ये अलॉटमेंट का पैसा और साथ साथ कॉल का पैसा दोनों नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद कह रहा है दी शेयर वेयर फॉरफिटेड। कंपनी ने क्या किया है, इनके शेयर को फॉरफिट कर रहा है। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी के बुक में आपको जर्नल एंट्री पास करना है कंपनी के बुक में। उम्मीद करते हैं पहले आप सवाल को अच्छी तरह समझ लीजिए। एक कंपनी जिसकी स्थापना, जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ, जो कि 20,000 इक्विटी शेयर में क्या है, डिवाइड है ऑफ ₹10 इच, ₹10 के अंशों में। और रेट क्या कर रहा है, मांग रहा है। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, कंपनी 20,000 तो भले उसके पास है लेकिन मांग कितना रहा है, 15,000। एप्लीकेशन का रेट क्या 3 है, अलॉटमेंट का रेट 2 है, कॉल का रेट क्या है 5। यही से आपको ध्यान रखना है कितना शेयर इशू कर रहा है खरीदने के लिए पब्लिक को, और रेट क्या 3, 2, 5, यही आपका रेट है। यहां पर एक शेयर होल्डर है, इसको हम बाद में समझेंगे। आइए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्या इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, आइए देखते हैं। तो मैं यहां पर एक रेट बना दे रहा हूं आपको समझने के लिए। रेट इस प्रकार आपका है 3, 2 और ये 5। ये रेट आपका मैंने कुछ यहाँ बना दिया, केवल आपको समझने के लिए बनाया मैंने ये रेट।
इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, चाहे नहीं लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं समझने के लिए आपको कर रहा हूँ। अगर इसका मैं पहला एंट्री पास करूँगा तो पहला एंट्री आपको मालूम है क्या होता है, हमेशा बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और क्या करेंगे कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लेंगे। कितने शेयर का? 15 शेयर का 15,000 इंटू 3, तो हम लोग गुणा कर देंगे इसका 15 या 45। ओके, वास्तव में ये पैसा हमारा क्या है? वो शेयर कैपिटल का पैसा है। शेयर वास्तव में जो शेयर एप्लीकेशन है ये शेयर कैपिटल का पैसा है। तो शेयर एप्लीकेशन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके इंपैक्ट को समाप्त करने के लिए जो चीज ये क्रेडिट है इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं, तो इसका इंपैक्ट समाप्त हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 45,000, ये हो गया आपका 45,000। अगर मैं यहां से देखो, ये शेयर एप्लीकेशन हमारा क्या था, यहाँ क्रेडिट था, ये शेयर एप्लीकेशन हमारा क्या है? डेबिट। तो यहां से ये आपका क्रेडिट, यहां से डेबिट, ये राइट ऑफ हो जाएगा। रियल में बचा क्या? रियल हमारा बचा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही तो मैं आपको शुरू में बताया था कि जब भी कोई पैसा प्राप्त करता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। इसके ओरिजिनल खाते में शेयर कैपिटल में पैसा, ये 45,000 रुपया ट्रांसफर हो गया। अब नंबर आएगा किस चीज का? अब नंबर आएगा अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका रेट 2 रुपये था, तो 15,000 गुणे 2 करेंगे, 15 दूना 30। ये इस तरह से इसका अमाउंट हो जाएगा 30। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चौथा एंट्री आपको मालूम होगा, चौथा एंट्री ये पैसा हम लोग रिसीव करते हैं। ये पैसा रिसीव करेंगे तो इसका एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट का हम लोग डेबिट करेंगे और यहाँ पर पैसा किस चीज़ का है? शेयर अलॉटमेंट। कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे, सर कॉल इन एरियर तो हो रहा है, आप एरियर को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो आपकी इच्छा है, आप दिखा भी सकते हो कॉल इन एरियर को या नहीं भी दिखा सकते हो। तो कॉल इन एरियर अगर दिखाना होगा आपको तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट करो, कॉल इन एरियर को भी डेबिट करो और टू शेयर अलॉटमेंट। यही करते हैं आप। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप यही करते हैं ना। मत करिए, आपकी इच्छा, चाहे करिए चाहे मत करिए। लेकिन 30,000 रुपया आपका ड्यू था, तो 30,000 रुपया नहीं मिलेगा आपको। कह रहे हैं कि यहाँ पे मिस्टर एक्स एक शेयर होल्डर है जिनके पास 100 शेयर है, इसने क्या किया है? अलॉटमेंट का कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो यहां देख लीजिए, ये 100 शेयर है और अलॉटमेंट का रेट क्या है? 2। अगर हम लोग इससे मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 200 रुपया क्या हो जा रहा है? बकाया हो जा रहा है। तो 200 रुपया आपका बकाया हो जाएगा। रियल में अगर हम लोग बात करेंगे तो पैसा आपको 30,000 न बल्कि 29,800 रुपया, 29,800 रुपया ही आपको बैंक से प्राप्त होगा। किस चीज का पैसा? अलॉटमेंट का पैसा। ये वास्तव में अलॉटमेंट का जो पैसा आपको मिलेगा वह 30,000 नहीं मिलेगा, वह कितना मिलेगा? 29,800 रुपया आपको ही मिलेगा। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आइए आगे देखते हैं, हम लोग आगे कॉल का करेंगे। अब 5वां एंट्री क्या हो जाएगा? 5वां आपका शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल को हम लोग डेबिट करेंगे और टू क्या कर देंगे? शेयर कैपिटल। एंट्री याद करने को आपको जरूरत नहीं है, बस केवल जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं इसी मेथड को आप फॉलो करके प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ऑटोमेटिक आपको एंट्री याद होता जाएगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका एक बार समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आपके लिए सबसे आसान, मैं आपको बता दूं, पता नहीं क्यों ये फॉर फ्यूचर से पता नहीं कि बच्चे बहुत घबराते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बस केवल कॉन्सेप्ट कर लीजिए, कभी भी ये आपको परेशान नहीं करेगा। ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट आपका अगर कोई टॉपिक है शेयर में
तो ये मेरा फॉरफीचर का है। आप भी अपना अगर चाहें इसको मजबूत कर सकते हैं, बस जैसे मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो कीजिए। किसी प्रकार की कोई अगर सवाल लगाते रहिए, कोई प्रॉब्लम अगर आपको करेगा तो प्लीज हमें आप कमेंट करके बताते रहिए। आपकी कमेंट का हम यहाँ पर स्वागत करेंगे और उस कमेंट का हम समाधान करके आपको उसका रिप्लाई देने का भी प्रयास करेंगे। अब आइए इसका हम लोग रिसीव करते हैं। इसका तो रिसीव करेंगे, रिसीव जैसे ही मैं रिसीव करूं तुरंत दिमाग में बात आ जाए क्या, बैंक। तो किस चीज का पैसा है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है। किस चीज का है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है। यहां देखिए, यहां भी क्या किया था, जो मिस्टर एक्स है इसके पास 100 शेयर है। अब यहां पर रेट हमारा क्या है, 5। तो 5 के रेट से अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना, 500 रुपया बकाया कर दे रहा है। तो ड्यू का मैंने अमाउंट नहीं लिखा था, सॉरी कोई बात नहीं, ड्यू का मैंने अमाउंट नहीं लिखा था। तो पहले एक काम करते हैं, ड्यू का अमाउंट लिख देते हैं। ड्यू का अमाउंट आप लिख देते हैं पहले हम लोग। तो 15,000 शेयर था, 15,000 शेयर था, 5 के रेट से 15 × 25 = 75, 15 × 25 = 75,000 ड्यू हो गया। 15 × 25 = 75,000 हमारा क्या हो गया, 15,000 शेयर था, 5 के रेट से हमारा ड्यू हो गया। अब यहाँ पे 75,000 आपको नहीं मिलकर, 75,000 नहीं मिलकर, बल्कि ये जो 500 रुपया बकाया हुआ, 500 रुपया कम मिलेगा। तो वास्तव में अगर हम लोग बात करेंगे पैसा कितना मिलेगा, 74,500, 74,500 रुपया ही आपको फाइनल कॉल या फर्स्ट या फाइनल कॉल पे ही आपको प्राप्त हो पाएगा उस शेयर होल्डर से, कंपनी को। आगे हम लोग समझते हैं। अब देखो यहाँ जो बात आएगी, यहाँ तक तो आपका नॉर्मल एंट्री हो गया। अब जो फॉरफीचर का एंट्री आएगा वो इसी के बात करेंगे। आगे के कुछ सवाल में आपको, जब मैं सवाल के लेवल को थोड़ा बढ़ाऊंगा, आगे कुछ सवाल ऐसे आएंगे, कभी कभी ऐसे आते हैं कि इन सब के बीच में ही एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ, उसके बीच में ही आपका फॉरफीचर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल को भी आपके सामने आएंगे। अभी मैंने लेवल को केवल छोटा रखा है, हल्का लेवल रखा है, छोटे लेवल पर रखा है, इसलिए इस तरह मैं बता रहा हूँ। हाँ, फॉरफीचर हमेशा नॉर्मल एंट्री करने के बाद ही आप करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग फॉरफीचर का एंट्री क्या करेंगे। ये आप समझ लीजिए आपके लिए 7वां एंट्री है। फॉरफीचर के लिए मैंने बताया है कि शेयर कैपिटल, अगर आपसे कोई पूछे शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों करते हैं, तो आप बताइए उतने अंशों से कंपनी का नुकसान हो जाता है, हानि हो जाता है, और हानि होने के नाते कंपनी शेयर कैपिटल को डेबिट करती है। तो शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कितने शेयर से कंपनी अब तक, देखो कंपनी अब तक पूरा का पूरा 10 रुपये मांग चुकी है, इसलिए कॉल्ड अप मेरा क्या हो गया है, 10 रुपये हो रहा है इसलिए। और शेयर कितना है, शेयर हमारा 100 है, तो 100 से गुणा कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1000। अब देखिए यहाँ पर जो पैसा नहीं मिला है, अनपेड हमारा क्या है, अलॉटमेंट है, और अनपेड हमारा क्या है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 100 शेयर से। तो शेयर क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट, शेयर क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट, और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और क्या बताया था, यहां हो जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब देखिए यहां पर कि अलॉटमेंट में सर क्या पैसा लिखें, तो अलॉटमेंट का देखिए रेट क्या है आपका, 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे, आप चौथे एंट्री में आपको 200 रुपये कम मिला था, आप देख भी सकते हैं। ये लो, मैं आपको स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये चौथे एंट्री में देखिए 200 रुपये आपको नहीं मिला था। और छठवें एंट्री में आप देखिए 500 नहीं मिला, तो हम लोग यहाँ पर क्या दिखाएंगे, 500 हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पर इसको हम लोग 500 दिखाएंगे। 500 आखिर आया कैसे, अगर आपसे कोई पूछे, 100 × 5, 100 शेयर अलॉटमेंट का रेट क्या हो जाएगा, 5। मैंने इसके बारे में जब मैं समझा रहा था कि ये वास्तव में क्या हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ये रियल में क्या है, हमारा बैलेंसिंग फिगर है। और बैलेंसिंग आप देखिए, आपको मालूम होगा कि जर्नल में जितना डेबिट है उतना क्रेडिट भी होना चाहिए, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट हमारा इक्वल होना चाहिए। ये 1000 रुपये से हमारा क्या डेबिट है, ये 500 + 200, 500 + 200 कितना है, 700। अगर हम लोग 1000 में से 700 रुपये घटा दें तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 300। बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 300। इस तरह से आप इसका जर्नल एंट्री आप फॉरफीचर का कर देंगे। शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे, 100 शेयर
10 क्रेडिट से शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट फाइनल और शेयर फॉरफीचर 300। ये बैलेंसिंग फिगर है। अगर आप इसको पता भी करना चाहते हैं तो पता भी कर सकते हैं कि ये 300 आया क्या। अच्छा देखो, उस अंशधारी ने क्या क्या अलॉटमेंट का पैसा बकाया किया, कॉल का बकाया किया, लेकिन एप्लीकेशन का तो दिया था। और एप्लीकेशन के समय एप्लीकेशन का रेट क्या 3 है, तो 100 शेयर इंटू 3 क्रेडिट से दिया होगा, वही तो जब्त किया। 100 शेयर इंटू 3 कर देंगे 300, यही तो पैसा हमारा हुआ, इसी को तो जब्त किया। जब्त मतलब शेयर फॉरफीचर, यही तो हमारा जब्त किया, यही तो हमारा जब्त किया। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। उम्मीद करते हैं ये आपको बात समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए किस तरह के आपको और भी सवाल चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।